देश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, विशेष तौर से क्योंकि अगले कल कैबिनेट बैठक भी है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अभी देखिए शीतकालीन सत्र भी होना है, तो इसलिए कई वर्गों को राहत पहुंचाने पर अगले कल फैसले हो सकते हैं। फिलहाल किस तरह के एजेंडास रहने वाले हैं, जानकारी इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं। बात इस बीच प्रशासनिक फेरबदल को लेकर भी करेंगे, क्योंकि ये भी पूरी संभावनाएं बनी हैं। जानकारी ये भी बिल्कुल बारीकी से हम आपको देने वाले हैं। JOIT पोस्ट कोड्स पर भी अपडेट लेकर आए हैं। दरअसल ये स्टेट फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट से संबंधित जानकारी है और पोस्ट कोड 980 के लिए भी एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आ गई है। हालांकि इसी बीच स्कूली छात्रों को लेकर भी एक अपडेट हम लाए हैं। दरअसल एक व्यवस्था परिवर्तन स्कूली छात्रों के लिए अब किया जाएगा। एग्जाम्स के बाद भी इन्हें स्कूल आना होगा। क्यों और किस तरह का परिवर्तन ये है, जानकारी ये भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि शीतलहर की चपेट में हिमाचल प्रदेश आ गया है। देखिए एक तरह से सर्दियों की ये पहली बारिश मानी जा रही है। अधिकांश क्षेत्रों में सुबह के 7 बजे से दिन के 1 बजे तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। साथ ही साथ बर्फबारी को लेकर भी अभी संभावना जारी की गई है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ही। हालांकि अगर जिला चंबा की बात करें तो यहाँ जोत और मणिमहेश में ताज़ा हिमपात भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा लाहौल स्पीति में भी ताज़ी बर्फबारी हुई है और किन्नौर की ऊंची चोटियों में भी हल्के बर्फ के फाहे गिरे हैं। तो अब एक तरह से दौर शुरू हो गया है बर्फबारी का। अभी 1 दिसंबर तक मौसम खराब रहेगा, तब तक बारिश और बर्फबारी दोनों को लेकर एडवाइजरी जारी हुई है। एक और मामला देखिए यहाँ चोरी का सामने आया है। ये जिला कांगड़ा की बतराहन पंचायत का मामला बताया जा रहा है, जहां पूर्व सैनिक के घर चोरी कर दी गई, लाखों के आभूषण चुराए गए हैं और साथ ही साथ कार्यक्रम के लिए इन्होंने कुछ शराब की बोतलें भी इकट्ठी की हुई थी, उन्हें भी चोरी कर लिया गया है। हालांकि पुलिस में कंप्लेंट करवा दी गई है और FIR दर्ज हो चुकी है। आरोपियों को ढूंढने का प्रयास वहां पुलिस की ओर से किया जा रहा है। दरअसल ये जो पूर्व सैनिक है मौजूदा समय में पठानकोट ECH पठानकोट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वहीं अपनी परिवार समेत ये रहते थे। लेकिन जब ये अपने घर गए तो वहां इन्होंने देखा कि दरवाजा खुला था, पूरा सामान बिखरा हुआ था और उसके बाद पता चला कि लाखों के आभूषण भी इनके चोरी हो गए हैं। भाजपा की ओर से भारत विकसित संकल्प यात्रा शुरू की गई है। इसका शुभारंभ आज ही हुआ और ये राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने 3 वाहन रवाना किए हैं। जो तीनों वाहन रवाना हुए हैं, इन्हें रवाना करने का मकसद एक तो ये है कि लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा सके। शिमला ग्रामीण, ठियोग और नारकंडा के लिए ये तीनों वाहन रवाना किए गए हैं। हालांकि पहले चरण में यहाँ जनजातीय क्षेत्र रखे गए थे, जिसमें कि लाहौल स्पीति और किन्नौर और चंबा है। यहाँ पर कैसे लोगों को जागरूक किया जा सकता है, केंद्र सरकार की योजनाएं कैसे गिनवाई जा सकती हैं और लोगों के समक्ष दर्शाई जा सकती है, इस पर लगातार भाजपा की ओर से प्रयास किया जा रहा है। और अब देखा जा सकता है बाकी के 3 क्षेत्रों के लिए भी आज 3 वाहनों को रवाना कर दिया गया है। ये राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल की ओर से एक तरह से शुभारंभ किया गया। और बड़ी बात इसमें यह भी है कि हिमाचल प्रदेश के 3799 स्थानों को लक्षित किया गया है, यानी कि पूरे गांव-गांव तक ये वाहन पहुंचने वाले हैं और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं पूरे देशवासियों के लिए या ग्रामीण वासियों के लिए और हिमाचल के लिए सबसे ज्यादा कौन सी योजनाएं फायदेमंद रही है, इसका उल्लेख किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले ये अभियान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भाजपा मानकर चल रही है। और इसी बीच नई अपडेट निकलकर सामने ये भी आई है, क्योंकि देखिए जो ये संकल्प यात्रा है इसमें भाजपा की ओर से जितनी भी योजनाएं शुरू की गई हैं, चाहे केंद्र सरकार की ओर से या फिर पूर्व में जो जयराम सरकार ने योजनाएं चलाई थी, जैसे कि हिम केयर योजना का भी इसमें जिक्र किया जाएगा और लोगों को इस बारे में बताया जाएगा और कितने लाभार्थी हैं इस बारे में भी जानकारी दी जाएगी। लेकिन नई बात यह है कि सुक्खू सरकार की योजना का उल्लेख भी ये करने वाले हैं, बिल्कुल जो कि सुखाश्रय योजना वर्तमान सरकार ने शुरू की है उसे भी ये जन तक पहुंचाएंगे। ये बात यहां भाजपा नेताओं की ओर से कही जा रही है और इनका ये मानना है कि अपना दिल बड़ा रखते हैं। ये कांग्रेस और भाजपा की राजनीति इस संकल्प यात्रा में नहीं करेंगे, बल्कि इनका मकसद सिर्फ इतना है कि जनहित के लिए जितनी भी योजनाएं शुरू हुई हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि वो उसका लाभ उठा सके। फिर चाहे वो पूर्व सरकार के समय में कोई योजना शुरू की गई हो, क्योंकि हिम केयर योजना का जिक्र भी ये करने वाले हैं, और वर्तमान सरकार में भी अभी सुखाश्रय योजना शुरू की गई है। हालांकि देखिए कांग्रेस सरकार की सबसे खास योजना है और सबसे बड़ी योजना अभी तक की मानी जा रही है। अब लाजमी सी बात है जब इसका प्रचार प्रसार भाजपा की ओर से किया जाएगा तो रिएक्शन तो कांग्रेस की तरफ से भी जरूर आने वाला है, लेकिन कांग्रेस इसे किस तरह से देखती है ये देखना होगा, क्योंकि एक और देखिए सभी योजनाओं का उन योजनाओं का जिक्र किया जाएगा जो कि केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई है या पूर्व जयराम सरकार में जो योजनाएं लॉन्च की गई थी। अब एक और सुखाश्रय योजना होगी जो कि सुक्खू सरकार की योजना है।
तो बिल्कुल इस पर कांग्रेस का रिएक्शन भी देखना होगा किस तरह का आता है। हालांकि ये 3,799 स्थान, जैसा कि हमने कहा, कि लक्षित कर लिए गए हैं। जगह जगह वाहन भिजवाए जा रहे हैं। भाजपा के पदाधिकारियों को ये जिम्मा सौंप दिया गया है कि कोई भी ग्राम पंचायत इसमें छूटनी नहीं चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से आज एक और बड़ी स्टेटमेंट दी गई है, जिसमें उनका कहना था कि कांग्रेस सरकार ने जब यहां गारंटियां दी तो वो पूरी तरह से फेल हो गई है, लेकिन मोदी सरकार की गारंटियां कभी फेल नहीं होती है। इसीलिए सभी योजनाओं का लाभ उठाते हुए नजर आ रहे हैं लाभार्थी, फिर चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी योजना हो या फिर गृहिणी योजना की यहां पर बात की जाए। इनका कहना है सिर्फ आयुष्मान भारत से 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की निशुल्क इलाज की सुविधा प्राप्त हो रही है और 15,000 नए जन औषधि केंद्र खोलने के लिए भी उन्होंने प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त किया है। पूरे देश भर में लगभग ये 15,000 नए जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। तो स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं जो हैं उन्हें तो बिल्कुल दर्शाया ही जाएगा अपनी इस यात्रा के माध्यम से भाजपा की ओर से, लेकिन जो बाकी भी कुछ एक लाभ दिए गए हैं गरीब तबकों को, उस बारे में भी ये जिक्र करने वाले हैं। और जैसा कि हमने कहा, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने अपनी ये भारत विकसित संकल्प यात्रा शुरू की है। एनपीए पर देखिए एक बार फिर बवाल मच गया है। ये चिकित्सकों से जुड़ी जानकारी है और लगातार इनकी ओर से पहले भी पेन डाउन स्ट्राइक जारी रही थी। फिर मुख्यमंत्री से जब ये वार्ता के लिए पहुंचे थे तो सीएम सुक्खू ने कहा कि आने वाले समय में जो भी चिकित्सकों की भर्तियां होंगी उसमें एनपीए को दरकिनार नहीं किया जाएगा। लेकिन हाल ही में अभी विशेषज्ञ चिकित्सकों की जो भर्तियां हुई हैं उसमें फिर एनपीए को दरकिनार कर दिया गया है, जिस वजह से खासा रोष इनमें है। और अब इनकी ओर से स्टेटमेंट ये दी गई है कि जल्दी ही फिर ये मुख्यमंत्री से बात करेंगे और उन्हें याद दिलाएंगे कि क्या वायदा इनसे किया गया था और अभी तक ये वायदा पूरा क्यों नहीं हुआ। अगर एनपीए इनका पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है तो ये आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। ये इनके लिए एक बड़ा आर्थिक नुकसान है। पहले भी क्योंकि लगभग ये देखिए 10 से 12 दिन की पेन डाउन स्ट्राइक पर रहे थे और फिर आश्वासन इन्हें ये दे दिया गया था कि एनपीए बंद नहीं होगा। उससे पहले जब एनपीए कटौती हुई थी फिर भी इनकी ओर से विरोध जारी रहा था, लेकिन अभी तक इस मसले को सुलझाने पर कोई कदम देखिए नहीं उठाया गया है। हाल ही में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती जरूर हुई, लेकिन उसमें भी एनपीए की नजरअंदाजी एक तरह से देखने में आई है। और ये चिकित्सक संघ संयुक्त संघर्ष समिति है, यानी कि जितनी भी मेडिकल एसोसिएशन है, इन सभी का संगठन ये एकजुट हो गया है, जिसमें इन्होंने चेतावनी दे दी है सरकार को। वन मित्र भर्ती पर रोक लगाई जाए, ये मांग भी यहां पर उठाई गई है भीम आर्मी की ओर से। दरअसल इनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि एससी, एसटी और ओबीसी को इस भर्ती में मौका नहीं दिया गया है, यानी कि प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। इनके संवैधानिक अधिकारों से इन्हें वंचित रखा जा रहा है। अगर तुरंत प्रभाव से वन मित्र भर्ती पर रोक नहीं लगाई गई तो ये सड़कों पर उतरेंगे। अभी देखिए ये प्रोसेस क्योंकि भर्ती का शुरू हो गया है और शुरुआत से ही हमें गतिरोध इस भर्ती में देखने के लिए मिला है। पहले यंगस्टर्स की ओर से ये डिमांड रखी गई कि इसमें एज 25 से बढ़ाकर 30 की जाए और इंटरव्यू नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अप्रोची सिस्टम फिर शुरू हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं मानी गई। उसके बाद अभी भर्ती प्रोसेस शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पर भीम आर्मी के कुछ लोग आ गए हैं जिनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि इसमें एससी, एसटी और ओबीसी को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, जबकि इसके अलावा जो अन्य श्रेणियां हैं जिसमें आपकी ईडब्ल्यू भी आती है और बीपीएल श्रेणी भी आती है या आईआरडीपी भी आती है, तो इन्हें प्राथमिकता के आधार पर भर्ती में शामिल किया जाए। ये बात मुख्यमंत्री ने कही, सरकार ने इन्हें जरूर मौका दिया है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी है इन्हें इनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। लगभग 2000 के करीब पदों पर क्योंकि भर्ती होनी है और देखिए एक तरह से ये डिवीजन आधार पर भर्ती हो रही है। तो आवेदन भी इसके लिए मांग लिए गए हैं, प्रोसेस शुरू हो चुका है। और इससे पहले क्योंकि पूरी अपडेट हमने आपको दी थी कि क्राइटेरिया इसमें क्या रहने वाला है, इंटरव्यू के लिए भी 10 मार्क्स कंडक्ट इसमें किए जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि गतिरोध कहीं ना कहीं इस भर्ती में खत्म नहीं हो रहा है और अब इस पर रोक लगाई जाए, ये मांग यहाँ पर उठाई गई है। अगली जानकारी हम शिक्षकों से जुड़ी लेकर आए हैं। दरअसल ये राजकीय टीजीटी संघ है, इनकी ओर से ये मांग रखी गई है कि जो बार बार इनसे एसीआर रिपोर्ट मांगी जा रही है वो उचित नहीं है, क्योंकि इनके पास एसीआर रिपोर्ट की फोटोकॉपी नहीं होती है। प्रमोशन या कन्फर्मेशन के मामले में इनसे एसीआर रिपोर्ट मांग ली जाती है, लेकिन हवाला ये दे रहे हैं कि देखिए जब शैक्षणिक सत्र खत्म होता है तो उसके बाद ये एसीआर रिपोर्ट भरते हैं, फिर उसे प्रिंसिपल के माध्यम से उपनिदेशक तक पहुंचाते हैं, क्योंकि उपनिदेशक के हस्ताक्षर उसमें होने होते हैं। बीच में ही इस प्रोसेस में डीडीओ शक्तिधारक मुखिया की भी इसमें टिप्पणी दी जाती है। ये एक तरह से गोपनीय रिपोर्ट रहती है और कैसी परफॉर्मेंस इन शिक्षकों की रही है इस पर ये टिप्पणी दी जाती है। इस वजह से दोबारा से इन्हें ये एसीआर रिपोर्ट फिर नहीं मिलती है और सीधे तौर पर आगे निदेशालय में भिजवा दी जाती है। तो यही मांग